हेलो पेरेंट्स। अभी हम डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स देखेंगे जिसमें हम देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 25 से कौन से बड़े नंबर डिविजिबल हैं। उसके साथ हम 7, 13, 17 एंड 19 को भी देखेंगे। इसके लिए हम एक अलग मेथड देखेंगे ऑस्कुलेटर का। तो पहले हम तो 2 से स्टार्ट करते हैं। अ, इसके इसको पढ़ने से हमें ये है कि एक मेंटल कैलकुलेशन और वो किसी भी नंबर को डिवीजन या डिवाइड करने में थोड़ी जो टाइम टेकिंग है उसको हम कम कर सके। इसके लिए एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हैं अपना। तो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स देखते हैं। तो कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 2 हो, कोई नंबर है वो क्या है, डिविजिबल बाई 2। जैसे मान लो कि 16 है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, इवन है। तो इवन हो चाहे 20 हो, यूनिट डिजिट 0 हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि डिविजिबल बाई 2 है। तो हुज लास्ट डिजिट इज इवन। तो क्या हो, डिविजिबल हो। तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि वो अंक, वो नंबर डिविजिबल है 2 से। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, 3, 6, 8 आप ले लीजिए, 8 डिविजिबल बाई 2। और नेक्स्ट देखते हैं कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो 3 का देखने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि जैसे ये नंबर 63 है, तो 63 3 से डिविजिबल है। तो इसके लिए नंबर मान लो n इक्वल टू 63 है, तो हम क्या करते हैं कि सम ऑफ डिजिट करें अगर, और इसके डिजिट क्या है, तो 3 है 6 है। तो सम ऑफ डिजिट 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9। तो नंबर जो है वो 63 3 से डिविजिबल कब होगा, जब सम ऑफ डिजिट जो होगा वो भी 3 से डिविजिबल हो, और यहाँ पे है। तो हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वो संख्याएं जो है वो 3 से डिविजिबल हो। 4 3 अगर हम 2 ले लेते हैं नंबर, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा, एस डी अगर निकाले सम ऑफ डिजिट, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9। इसमें हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डिविजिबल है 3 से। इसी ऐसे ही हम अगर देखें कि 4 से जो कोई नंबर है वो कैसे डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4 के लिए कि कोई नंबर जिसके लास्ट डिजिट लास्ट टू डिजिट अब ये म्यूट पे चला गया था। लास्ट टू डिजिट क्या हो, वो हो डिविजिबल भाई, डिविजिबल बाई 4।
तो इसमें हम लिख सकते हैं कि लास्ट या इसको पहले देखते हैं कि कोई नंबर ले लेते हैं जो 4 से डिविजिबल हो, लास्ट उसके 2 डिजिट। तो 3884 अगर ले लें तो ये क्या है, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो किससे डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल है। 3424 अगर हम लेते हैं तो ये क्या है, 4 से डिविजिबल है। 3816 यहाँ 4 से डिविजिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं 3884, 3424, 3816 ये 4 से डिविजिबल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि हुज लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 4 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कि डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबल बाय 5, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है। और 4 से डिविजिबिलिटी में हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर लास्ट में मान लो कि जो 2 डिजिट है वो शून्य हो जाए, 00 हो जाए, तो 000 होने से क्या होता है कि एक 100 इसमें होगा 36, और ये जो 100 है वो 4 से डिविजिबल है, यानी 36 इंटू 25 इंटू 4 हम लिख सकते हैं 100 को बाई 4। तो ये 4 से डिविजिबल है। तो ये बस कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि कोई नंबर है, जैसे हम नंबर लेते हैं 36845। तो ये नंबर क्या होगा कि 5 से डिविजिबल होगा। 5 है इसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। और यूनिट प्लेस पे अगर प्लेस पे 0 हो जाए, जैसे 3640, यूनिट प्लेस पे 0 हो जाए तब भी ये क्या होगा, डिविजिबल बाई 5 होगा। तुम लिख सकते हैं कि हुज लास्ट 2 डिजिट इज आइदर 0 या 5। लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे 0 हो अब या 5 हो, तो लास्ट के अगर 2 डिजिट 00 हो तब भी ये होगा डिविजिबल 0 से। अगर 15 स्क्वायर 225 तो भी 5 से डिविजिबल होगा। और अगर 3680 तो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। फिर हम आते हैं डिविजिबल बाई 6। तो यहाँ पे हम अगर देखें 36 देखते हैं, 6 से डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है 36, ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये 6 से डिविजिबल होगा। अगर हम कोई 126 देखते हैं, 126 अगर देखें तो ये 2 से डिविजिबल है एंड
3 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 to 6 इज डिविजिबल बाई 6। और 216 अगर देखें तो 216 भी क्या है अपना, 2 से डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है। एंड 162 अगर देखें तो ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। एंड 612 अगर देखें तो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 621, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से बट डिविजिबल है। ऐसा क्वेश्चन हम जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं कि 1 to 6 से आप एक नंबर ऐसा बनाइए जो 6 से डिविजिबल हो, तो कितने डिविजिबल हो सकते हैं, तो ऐसे हम करके भी चेक कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो डिविजिबल बाई 6 के लिए हमें क्या है कि जो नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए 2 and 3 बोथ, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वो नंबर क्या है, डिविजिबल है। तो ये हो गया। इसी को थोड़ा और डिटेल में लोग पॉइंट्स में लिखते हैं, तो लिखते हैं कि यूनिट डिजिट जो हो वो क्या हो, सम हो, इवन हो, एंड सम ऑफ डिजिट जो हो वो क्या हो, डिविजिबल बाई 3 हो। तो बात तो वही है कि विच इज डिविजिबल बाई 2 and 3। 2 से डिविजिबल कब होगा, जब इवन प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर कोई हो, इवन डिजिट हो, तो 2 से डिविजिबल है। एंड 3 से डिविजिबल कब होगा, जब नंबर, तो सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाई 3, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो ये है 6 से। 7 से जो डिविजिबिलिटी हम देखेंगे उसके लिए ऑस्कुलेटर वगैरह तो वो एक बार देखेंगे 7, 13, 17 एंड 19 का। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। डिविजिबल बाय 8, तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर कोई नंबर है, डिविजिबल बाई 8 के लिए हम जैसे कोई नंबर लेते हैं 368664 ऐसा कुछ, तो 3 डिजिट को हम देखें, 3 डिजिट, और ये जो है 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाई 8 है तो हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर जो होगा n इक्वल टू 36864, ये डिविजिबल होगा 8 से। इसी तरीके से हम देखे हैं n इक्वल टू 146 9 ट्रिपल जीरो, तो ये भी डिविजिबल होगा 8 से। क्यों होगा, क्योंकि इसमें अब 3 जीरो के लिए हम 1000 इसमें होगा, 1000 में क्या होगा, तो वो 125 इंटू 8 होगा। तो यहाँ 8 से ये डिविजिबल होगा, तो 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा 8 से वो। तो हम
ये बोल सकते हैं कि इसके जो लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट वो क्या है, वो डिविजिबल बाई 8 होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होंगे, जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 8 है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और 9 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 9। तो इसके लिए भी वही है जो 3 से था। तो इसमें सम ऑफ डिजिट, तो इसको हम लिख लेते हैं कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। तो ये क्या होगा, जैसे 9 से है तो हम लिख लेते हैं 2 4 3 2 4 3। सम ऑफ डिजिट 2 + 4 + 3 + 2 + 4 + 3 विच इज इक्वल टू 18। और ये क्या है, 9 से डिविजिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर क्या होंगे, 9 से डिविजिबल होंगे। और 10 से डिविजिबिलिटी के लिए है कि इवन यूनिट प्लेस पे क्या हो, एक शून्य हो। अगर डिविजिबल बाई 10, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे हो गया 10 20 30 100। तो ऐसे नंबर डिविजिबल बाई 10 होंगे। और नेक्स्ट हम अगर देखें तो है क्या कि डिविजिबिलिटी बाई 11 भी देख ही लेते हैं। डिविजिबल बाई 11, तो कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो कि कोई नंबर है, लिखा हुआ है ABCD। ठीक, तो इस वाले को हम प्लेस को बोलेंगे 1 2 3 4। तो ये हो गया ऑड प्लेस, ये भी ऑड। और ये वाला क्या हो गया, इवन प्लेस। तो यहाँ क्या है कि जो ऑड प्लेस हो, ऑड प्लेस डिजिट एट ऑड प्लेस x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि SD ऑफ ऑड प्लेस
माइनस सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस। तो इसका जो डिफरेंस हो ना सम ऑफ ऑड प्लेस या सम ऑफ इवन प्लेस का, तो ये क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। सम ऑफ ऑड प्लेस एंड सम ऑफ इवन प्लेस के डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इसको हम लिख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस इज डिवाइडेड बाय 11। तो जो इवन प्लेस ऑड प्लेस के सम का डिफरेंस जो है वो डिविजिबल है 11 से। अगर ऐसे देखें तो जैसे 1 to 1 अगर हम देखते हैं, 1 to 1 एक नंबर है मान लो, 11 का स्क्वायर भी है। हम अगर इसको देखें तो ये 1 एंड ये 1, ऑड पे होगा ये 1 2 3, और इवन है 2 पे, तो सम ऑफ एस डी ऑफ ऑड माइनस एस डी ऑफ इवन प्लेस, तो ई लिख लेते हैं। तो ये है क्या, 1 + 1 ऑड प्लेस -2 विच इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 11, कोई दिक्कत नहीं। अगर 9174 अगर हम देखें तो यहाँ 1 और 4 का सम क्या, 5 ऑड प्लेस। इसका हम देखें तो सॉरी इसका अगर हम देखें 9 और 7 का, तो ये कितना हुआ, 16। तो हम लिख सकते हैं 6। ऐसे मॉड में हम इसलिए लिख रहे हैं कि पॉजिटिव रहे और कोई बात नहीं है। तो सम ऑफ एस डी ऑफ, अगर ऐसे देखें तो हम लिखते हैं कि एस डी ऑफ ऑड प्लेस माइनस एस डी ऑफ इवन प्लेस, तो है क्या, इसका मॉड लेके डिफरेंस है तो मॉड लेके चलते हैं, पॉजिटिव चाहिए। एस डी ऑफ ऑड प्लेस विच इज इक्वल टू 5 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 11, वो है डिविजिबल 11 से है ही, ये 11 से डिविजिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर n इक्वल टू 9174 है वो क्या है, 11 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे 11 से डिविजिबिलिटी। अगर 12 से देखें तो डिविजिबल बाई 12, तो हम बोल सकते हैं कि 12 के लिए इसको अगर हम देखें तो 3 और 4 है इसमें। तो जैसे हम किसका देखे थे, 6 का देखे थे, उसी तरीके से 12 का हो गया, बस यहाँ हो गया 3 और 4। तो हम लिख सकते हैं कि हुज जो नंबर है, तो विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 और 4। 3 और 4 से जो डिविजिबल होंगे उसको हम बोल सकते हैं क्या, कि वो नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा आपका 12 से। तो मान लो कि 60 है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, डिविजिबल बाई 12 है। और उसके बाद 13 था, तो हम ऑस्कुलेटर वगैरह का देखेंगे, और आगे हम 14 है तो 2 और 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 15 के लिए हम देखें तो 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और 16 के लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट के 4 डिजिट जो है वो क्या हो, 16 से डिविजिबल हो। 17 के लिए ऑस्कुलेटर देखेंगे। 18 के लिए क्या होना चाहिए, 19 से
मतलब 9 से डिविजिबल हो और इवन प्लेस पे अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो या जीरो हो तो उसको हम बोलेंगे 18 से डिविजिबल है, ओवरऑल 18 से डिविजिबल। और 19 से डिविजिबल के लिए ऑस्कुलेटर देखेंगे तो हम अब क्या देखते हैं, और 25 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 25 से। अब ऑस्कुलेटर वगैरह हम देखते हैं फिर नेक्स्ट 7 और क्या क्या बच रहा है, 7, 13, 17 एंड 19 हम देख लेते हैं। तो हम करते क्या है कि ऑस्कुलेटर ऑस्कुलेटर इसको हम बोलते हैं कि ऑस्कुलेटर है क्या, तो कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं, मान लो 31 अगर लिखें तो हम क्या लिखते हैं 3 इंटू 10, तो 10 के तो क्या होना चाहिए मल्टीपल में हो, मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 करने पे अगर हम प्लस करें या -1 करें और वो नंबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो ऑस्कुलेटर है। तो जैसे 31 अगर लिखते हैं तो +1, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 10 के मल्टीपल में क्या है 3 है, तो यहाँ क्या होगा 3 ऑस्कुलेटर होगा, 3 ऑस्कुलेटर होगा। और यहाँ +1 अगर करने पे आ रहा है 31 तो हम इसको बोलेंगे क्या कि वो माइनस निगेटिव के लिए। तो ऑस्कुलेटर में इसको ऑस्कुलेटर में अगर देखें तो पहली बात तो ये है कि 31 हमने जो लिया है ये तो डिविजिबिलिटी बाई 7 है नहीं, तो हम क्या करते हैं 21 से समझते हैं इसको। हमने एग्जाम्पल रैंडमली ले लिया इसको, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो वही है, तो हम देखते हैं 21, उस पर क्लियर भी हो जाए क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो 21 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 +1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 21 -1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10। तो ऑस्कुलेटर होगी आपका 10 का मल्टीपल, तो उस नंबर में से जो नंबर है इसमें से +-1, या इसको ऐसे लिखें इजी रहेगा कि -1 या n+1, तो n अगर हम -1 करते हैं और जो ऑस्कुलेटर और मल्टीपल अगर हमारा इस टाइप से 2 इंटू 10 या 3 इंटू 10 समथिंग कुछ अगर बनता है तो हम जितने टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो उसको हम बोलेंगे, इसको तो पहली बात बोलेंगे कि निगेटिव ऑस्कुलेटर है, निगेटिव ऑस्कुलेटर। और निगेटिव ऑस्कुलेटर है, ऑस्कुलेटर इसका क्या है निगेटिव है, और है कितना वो 2 है। यहाँ पे हम अगर मान लो कि पॉजिटिव अगर है, मान लो n+1 इक्वल टू, तो n+1 इक्वल टू जो भी मल्टीपल ऑफ 2 इंटू 10 आता है तो जो आएगा तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, ऑस्कुलेटर। और जो आएगा मान लो कि m इंटू 10 आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे m बोलेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव ऑस्कुलेटर m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम देखें तो क्या है 21 तो हो गया आपका 2 इंटू 10 +1, तो 2 इंटू 10 +1, तो यहाँ इसको हम अगर इधर माइनस करें तो 2 इंटू 10 आ रहा है, तो 10 के मल्टीपल में कितने टाइम्स में वो नंबर अचीव हो रहा है +1 या -1 करने पे, उसे हम क्या बोलेंगे ऑस्कुलेटर बोलेंगे। अगर वो -1 पे
-1 करने पे आ रहा है तो निगेटिव ऑस्कुलेटर, +1 करने पे आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। तो यहाँ हम 21 के लिए अगर देखें तो ऑस्कुलेटर क्या है, 2 है, निगेटिव। यहाँ पे 21 के लिए हम देखें तो 2 जो है वो ऑस्कुलेटर है और है क्या, निगेटिव है। हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर 49 अगर हम देखें, 49 7 7 जा 49, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इसको कि 5 इंटू 10, 5 इंटू -1। तो इस -1 को हम इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ इसको हम लिख लेंगे 49 + 1 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10। तो अचीव हमने कर लिया कि 10 टाइम्स 5 इंटू 10, 5 इंटू 10। तो ये क्या है कि 5 जो है इसका ऑस्कुलेटर है, 5 है ऑस्कुलेटर, और क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए, 7 से डिविजिबल के लिए हम करते क्या है, तो हम ऑस्कुलेटर देखेंगे। जैसे 21 है तो डायरेक्ट हम अगर ऐसे करें कि 1 को छोड़ के तो 2, और इसका क्या है, वेट, 2 2 प्लस और है 1 इंटू कुछ मिसकंसेप्शन हो रहा है, 1 सेकेंड। नंबर हम लेते हैं, मान लो बड़ी नंबर लेते हैं 112। तो ये इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं क्या कि 11 इंटू 10 माइनस 2 लिखें, यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं 11 माइनस यूनिट प्लेस इसका क्या है 2, और हमारे पास 7 का ऑस्कुलेटर चेक करने के लिए हमारे पास वो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास है क्या, तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास है कि ऑस्कुलेटर क्या है, 2 ऑस्कुलेटर है विथ निगेटिव साइन। तो हम क्या करते हैं कि 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया अपने पास 7। तो अगर ये डिविजिबल बाई 7 है तो हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 7 होगा, 7 से डिविजिबल होगा। हम एक नंबर लेते हैं 861, हम 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 10 टाइम्स तो वैसे भी चलना है, तो 86 माइनस ऑस्कुलेटर 7 के लिए क्या है 2 है, यूनिट प्लेस क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 4, तो ये क्या आया अपना 82 आया। और 2 इंटू यूनिट प्लेस तो एक ही है भैया, यूनिट प्लेस तो क्या है, एक है, तो ये अपने पास आया 4 विच इज डिविजिबल बाई 7। 7 से ये क्या है, डिविजिबल है। तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा अगर देखें कि 952 हम अगर चेक करते हैं तो 95 इंटू 10, तो हम 95 माइनस निगेटिव ऑस्कुलेटर है तो 2 यूज कर रहे हैं यूनिट प्लेस पे, तो 2 इंटू 2 4,
तो 95 माइनस 4 इज 91, तो ये डिविजिबल है 7 से। तो हम ऐसे ऑस्कुलेटर का यूज करके हम क्या करते हैं कि डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि 7 से डिविजिबल है नहीं। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए हम ऑस्कुलेटर कितना यूज करते हैं, 2 ऑस्कुलेटर यूज करते हैं निगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसी तरीके से हम देखते हैं 13 के लिए डिविजिबिलिटी हम चेक करें अगर, तो 13 को हम 39 लिखते हैं, 39 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10। तो ये जो 4 है ये क्या है, ऑस्कुलेटर है या इसका, और प्लस 1 करने से आया है तो क्या है, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। तो हम लिखेंगे 4 ऑस्कुलेटर विथ पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है आपका 4। इसी तरीके से हम अगर 169 चेक करें, 13 स्क्वायर होता है, तो इसके लिए 16 प्लस, पॉजिटिव है तो प्लस 4 है ऑस्कुलेटर, तो 4 इंटू यूनिट डिजिट, तो 4 इंटू 9, तो ये आपका आया कितना, 52। ये डिविजिबल बाई 13 है ही, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, और इससे डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 1 4 अगर हम 3 देख लें, तो 14 प्लस 3 इंटू 4, ये कितना आया अपने पास, और 14 प्लस 3 इंटू 12 26, 13 से डिविजिबल है। तो ये हम बोल सकते हैं कि डिविजिबल बाई 13। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम 17 पे आते हैं कि डिविजिबल बाई 17। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर देखें तो 17 इंटू वेट, तो 51 माइनस 1, तो हाँ हो जाएगा, तो 51 ये डिविजिबल है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 माइनस 1। हम लिख सकते हैं 51 प्लस 1, 51 प्लस 1 नहीं, 51 माइन, यहाँ प्लस 1 होगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक होता रहता है। तो हम लिख सकते हैं 51 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, निगेटिव है, ये क्या है, ऑस्कुलेटर है, तो ऑस्कुलेटर 5 ऑस्कुलेटर विथ निगेटिव साइन, निगेटिव ऑस्कुलेटर हो गया आपका। तो इसके लिए हम जैसे क्या है अपना 17 है, तो 17 के लिए हम अगर स्क्वायर ही इसका देख ले तो कितना है, 289 है। तो 289 के लिए हम 28 इंटू 10, तो 28 माइनस 9, यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 एंड ऑस्कुलेटर इसका 5 है, तो 5, तो 28 माइनस 45 विच इज इक्वल टू माइनस 17। ये जो वैल्यू आते हैं इसको अगर हम मॉड में भी लेके चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, और माइनस 17 ऑल्सो डिविजिबल बाई 17। तो हम लिख सकते हैं कि 289 डिविजिबल बाई 17। उसी तरीके से हम अगर दूसरा कोई नंबर देखें 1904, तो इसको हम देखें तो 190,
190 इंटू 10 190 माइनस ऑस्कुलेटर इसका क्या है 5 है, यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो 5 इंटू 4 20, 190 माइनस 20 170 विच इज डिविजिबल बाई 17। तो हम बोल सकते हैं कि 1904 इज डिविजिबल बाई 17। ठीक, ओके। फिर है लास्ट 19 डिविजिबल बाई 19। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि 19 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 माइनस 1, तो 19 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10। तो आपका क्या आया 2 इंटू 10 के मल्टीपल में जो है वो ऑस्कुलेटर है, और प्लस 1 है तो क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है कितना अपने पास 2 है। तो 19 से डिविजिबिलिटी के 19 का स्क्वायर हम देखते हैं 361, डिविजिबल है कि नहीं तो 36, 10 मल्टीपल तो 36, पॉजिटिव है तो प्लस, यूनिट प्लेस पे 1 है, ऑस्कुलेटर इसका 2 है, तो कितना हो गया 38 विच इज डिविजिबल बाय 19। तो ये होता है डिविजिबिलिटी का कहानी, यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अब हम 11th क्लास का के लिए जो टॉपिक है मेन, लॉग हो गया, ट्रिगो हो गया, क्वाड्रेटिक, ये हम स्टार्ट करेंगे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और जेई मेंस और एडवांस के प्रैक्टिस सेट के जो कुछ कुछ क्वेश्चन है वो आते रहेंगे, तो उसे भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो। और 12th वाले हैं तो वो लिमिट अगर स्टार्ट हुआ है तो वो देख सकते हैं, जैसे जैसे चैप्टर हो वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे।